मोहसिन, क्या तुम्हें पता है कि डीएचए राया का रेप्लिका बहरिया टाउन में बनने जा रहा है? जी बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि बहरिया हमेशा एक नई इनोवेशन के साथ आता है टाइम टू टाइम। जैसा कि लाहौर का सबसे पहला विंटरलैंड बहरिया ने इंट्रोड्यूस करवाया और अब वेरी सून वो लॉन्च करने जा रहे हैं लाहौर का सबसे बड़ा थीम पार्क। तो फॉर श्योर आई बिलीव कि डीएचए राया का जो रेप्लिका यहाँ पे बनना जा रहा है बहरिया टाउन डाउनटाउन के नाम से, वो एक अमेजिंग इवेंट होने वाला है। साद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई, मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ एक सेशन रखना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरे क्लाइंट्स की कुछ ऐसी क्यूरीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करें, उससे क्लाइंट्स को भी हम एजुकेट कर सकें, कुछ अपने नॉलेज को भी हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकें। क्लाइंट के जिस तरह आपकी क्वेश्चनिंग है, ठीक है, मेरे भी क्लाइंट्स की वही क्वेश्चनिंग है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हम अपने क्लाइंट्स को जब सजेस्ट करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है लोकेशन। लोकेशन की बात करें सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही आइकॉनिक एक हो गई है इसकी जो सी लोकेशन है। उसमें अमेनिटीज़ की बात करें, आसपास आपको थीम पार्क मिलता है, इम्तियाज़ मॉल मिलता है, आईफल टावर जैसी अमेनिटी है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल पंप है, इसके अलावा विंटरलैंड है और लॉट्स ऑफ, यानी कि ना आपके पास वो ऑप्शन है जिसमें आपके फूड रिलेटेड आपके जो ब्रांड्स हैं वो भी मौजूद हैं। इसी सिलसिले में जो प्रोजेक्ट में यहाँ पे इसी जगह पे लेके आया हूँ, प्री लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर हमने इसको प्रेजेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता है कि हम इसको तकरीबन 55 to 60% सोल्ड आउट भी कर चुके हुए हैं, ठीक हो गया। मगर अगेन वी हैव ऑप्शंस के लोग अभी भी इसके अंदर आ रहे हैं। जिस तरह कि आपको मैंने बताया था डीएचए राया का एग्जैक्ट रेप्लिका बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस तरह की अमेनिटी में लोग आना चाहेंगे जो लोग डीएचए में नहीं कर सकते इन्वेस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर आ रहे हैं क्योंकि प्राइस रेंज उधर की और इधर की डिफरेंस तो होगा ना, ठीक है। तो एक प्री लॉन्च प्राइस में हमने 15,000 पर स्क्वायर फीट पे इसको लॉन्च किया था। तो ये ओएसिस हमारा डाउनटाउन का जो सा है प्रोजेक्ट है, ओएसिस इसका नेम है और इसके अंदर हम आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं, रेजिडेंशियल की भी और कमर्शियल की भी। आपने तो खुद इसके अंदर बड़ा क्लाइंट को विजिट्स भी करवाई हैं, चीज़ें गई हैं, आप खुद बताएं कि आपको वो लोकेशन कैसी लगती है। जी साद भाई, बिल्कुल इसकी जो लोकेशन है नो डाउट मुझे बहुत फैसिनेट करती है और उसकी जो मेजर चीज़ है उसमें ये है कि उसमें हर एक अपार्टमेंट एक व्यू के साथ, डेडिकेटेड टेरेस के साथ आपको आईफल का, डाउनटाउन का डिफरेंट व्यूज़ मिल रहे हैं। तो उसके साथ ही हम एक क्रेडिबल ऑथेंटिक डेवलपर्स भी साथ थे और एक इतना ज़बरदस्त वॉक अरीना वहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई। तो ऐसे ही एज इट इज़ मैंने कन्वे किया ये मैसेज अपने क्लाइंट को और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ आपकी तरफ जो है वो छोड़ रहा हूँ, वो ये कि मेरे क्लाइंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें ROI कितना मिलेगा और इतनी मल्टीपल हाई राइज होने के बाद इसको हम किस तरह से यूटिलाइजेशन किस तरह होगी, उस पर आप क्या कहते हैं? वेल, आपने जो सी बात की है ना ROI की, ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स हो, मेरे क्लाइंट्स हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना तो वो ROI को पहले रखेगा कि ROI इसमें क्या है, कैसे हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। और आपने जिस तरह बात की कि आजकल बहुत ज़्यादा मल्टी हाई राइज आ रहे हैं, तो इसके अंदर कैसे एक ROI जनरेट हो सकता है। वेल, इसकी एग्जांपल है छोटी सी। पहले दौर में हॉरिजेंटल आपके पास ज़्यादा कम्युनिटी लिविंग होती थी। उसमें क्या होता था, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के ऊपर आपके पास 500,000 की फैमिली इस वक्त मौजूद होती थी। उनके एक ही कमर्शियल जोन होता था जिसमें जाके वो सारी ख़रीदारी करते थे, यानी कि वो एक उस कम्युनिटी के अंदर ही रहते थे, मगर एरिया ज़्यादा था और उसको यूटिलाइजेशन कम हो रही होती थी। अब क्या चीज़ है, अब चीज़ें कॉम्पैक्ट हो गई हैं। अब लोग इसी तरह हाई राइज की तरफ आ गए हैं। अब क्या चीज़ है, आपके हर हाई राइज के नीचे आपका कमर्शियल जोन मौजूद है, यानी कि पहले 500,000 फैमिलीज जोन सी हैं वो आपके एक कमर्शियल जोन स्पेसिफिकली जो डेडिकेटेड होता था उसमें जा रहे थे। अब हर कोई अपने जो एक हाई राइज प्रोजेक्ट में या अपने हाई राइज बिल्डिंग में रह रहा होगा, वो उसके हर वक्त नीचे उसका कमर्शियल मौजूद होगा। वो जस्ट अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरेगा, लेगा और वापस चला जाएगा। दैट इज़ कम्पैक्ट लिविंग। तो ऑब्वियसली जब आप हर चीज़ को सम अप कर रहे हो, समराइज कर रहे हो,
तो आपकी वर्टिकल लिविंग की भी चीज़ें जो सी हैं इसी तरह एक जनरेट कर रही हैं। इसमें आप क्या होता है, कुछ लोग इसमें खुद रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको एक एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, जिसको आप बोलते हो रेंट पे लेते हैं, ठीक है। तो रेंट पे आप इसको एज अ फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें लोग इसमें एयरबीएनबी से भी कमा रहे हैं, एक वो भी आरओआई जनरेट हो रहा है। देयर इज़ मल्टीपल वेज कि आप इसके अंदर से किस तरह का आरओआई जनरेट कर सकते हो। इवन दो आप बताओ कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो, आप इसके अंदर आरओआई से रिलेटेड और क्या क्या ऑप्शंस इसमें क्रिएट कर सकते हो? देखिए साहब, मेरा जो मानना ये है कि एक लेट्स सपोज मेरा एक क्लाइंट है जिसके पास अपना घर मौजूद है, अब उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं उसको कहता हूँ कि एक कंसेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस अगर आप करना जानते हैं तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का हुजम को बढ़ाएंगे आप, मतलब बड़ी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, मतलब घर आप बनाते हैं, लेट्स सपोज 2.5 करोड़ का आपने घर ले लिया, एक 5 मरले का, और उसकी निस्बत आप ले सकते हैं 5 या 3 अपार्टमेंट एटलीस्ट। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आप 4-5 अपार्टमेंट ले सकते हैं, 1 बेड की तरफ जाएं तो आप 3 अपार्टमेंट ले सकते हैं। फिर आप उनके ऊपर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कॉस्ट और उनकी रेंटल आमदनी का कंपैरेटिव आप एनालिसिस करते हैं, तो आप कहेंगे कि अपार्टमेंट लिविंग जो है वो एक एसेट की मद में आप जमा कर रहे हैं, उसमें यानी कि आरओआई आपको ज़्यादा मिल रहा है। एग्जैक्टली, आप एक अच्छा रिटर्न उससे गेन दैट्स करते ट्रू। हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है, ये हम जो एजुकेट करते हैं और यही आगे मैसेज कन्वे करते हैं, उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। वो रिस्पांस यही है कि क्लाइंट जब आपके साथ एंगेज होता है उसको उसके मुताबिक रिटर्न मिले। एग्जैक्टली, सिंपल वे के अंदर आप एक घर, आपने जिस तरह आपने बताया घर लिया हुआ है, तो उसमें आपको जाहिर है उसके लिए चौकीदार भी रखना है, उसकी मेंटेनेंस भी रखनी है, और वो घर जब बंद रहना है तो उसके अंदर ऑब्वियसली उसकी मेंटेनेंस का काम ज़्यादा निकलना है एज कम्पेयर टू उसी आप एक इन्वेस्टमेंट के अंदर को वर्टिकल लिविंग के ऊपर आप अगर जाते हो, कोई अपार्टमेंट लेते हो, चीज़ें लेते हो, आपको उसकी मेंटेनेंस नहीं है, बिल्डिंग मेंटेनेंस आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। आपको जस्ट उसके अंदर उसको एक यूटिलाइजेशन के अंदर रखना है कि कब इन एंड आउट कर रहे हो आप रेंटल पर्पस के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके लिए कोई चौकीदार भी नहीं रखना पड़ रहा, आपको कोई जहनी एक दबाव भी नहीं है। एग्जैक्टली, और साथ ही अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो नई हमारे पास बिल्डिंग्स आ रही है, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनमें तो सिक्योरिटी मेजर्स को भी इतना ज़्यादा मद्देनजर रखा जा रहा है, डबल सिक्योरिटी चेक होता है उसमें, बल्कि बहुत बेहतर हो गई है। एग्जैक्टली, क्लीनलीनेस का जो कंसेप्ट है उसको बड़ा इंप्रूव किया गया, मतलब एक आपको लग्जरी लिविंग दी जाती है वहाँ। डेफिनेटली, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर श्योर। जैसे आपने जिक्र किया तो ओएसिस का, इसमें जो फर्स्ट अपना 15,000 पर स्क्वायर फुट से प्री लॉन्च रेट से रिसेंटली वो 16,000 पर स्क्वायर फुट आई थिंक वो जो सोल्ड आउट हो रहा है, 50-60% ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। आई वाज हैप्पी कि रिसेंटली मैंने जब इसको विजिट किया तो इसको जो लोअर ग्राउंड का काम है, स्वाना स्पा स्विमिंग पूल की स्पेस ऑलमोस्ट क्लियर है वहाँ पे। दिस वाज तो आपने अगर जिस तरह ये विजिट किया है तो आपको मैं यहाँ पे 1-2 चीज़ें और ऐड करके देता हूँ। क्लाइंट्स को आप किसी वक्त भी विजिट करवा सकते हैं क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन का काम फास्ट पेस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और ये ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपनी हिस्ट्री के अंदर जो अपने प्रीवियस इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कंप्लीट भी किए हुए हैं और हैंड ओवर भी किए हुए हैं। नंबर 3, इसी वॉक अरीना में जहां हम फाउंटेन पार्क भी दे रहे हैं, प्रॉपर एक कमर्शलाइज सारा एरिया है, इसी सेम लोकेशन पे डिफरेंट कंपनीज वाले हैं, वो सेम अपार्टमेंट्स और चीज़ें 20,000 पर स्क्वायर फीट पे भी दे रहे हैं, ठीक है, कुछ 18,000 पर स्क्वायर फीट पे भी दे रहे हैं। तो बेसिकली प्राइस कंपैटिटिव चीज़ हमारे पास दी ओएसिस में मौजूद है। और अगर आप साइज़ और इसकी डिलीवरेंस की बात करें, काम की नौयत तो आपने देखी है, साइजेस जौन से हैं इसके 500 स्क्वायर फीट भी हैं, 350 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड्स 1500 स्क्वायर फीट तक आपके पास जा रहे हैं। इफ़ यू विल गो फॉर पेंट हाउस ऑब्वियसली उसकी स्क्वायर फीट और ज़्यादा हो जाएगा, टॉप फ्लोर के ऊपर वो भी मिलते हैं। तो इसके अंदर कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूं, मैं तो ज़रूर आपको भी कहूँगा आप इस ओएसिस के लिए अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करें। जी ज़रूर साद भाई, मैं जिस चीज़ पे मैं मुतमईन हूँ मैं उस चीज़ को अपने क्लाइंट्स को ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। मैं 100% इस प्रोजेक्ट से, इस लोकेशन से सेटिस्फाइड हूँ, तो इंशाल्लाह फॉर श्योर अपने क्लाइंट्स को इंशाल्लाह। हम दोनों वही बात कर रहे हैं कि देखें, एक चीज़ की हमें प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर है, लाइव लोकेशन क्लियर है,
ईच एंड एवरीथिंग, हमें इसकी पेमेंट प्लान्स वगैरह क्लियर हैं, तो हमें रेकमेंड करना चाहिए। तो टाइटेनियम ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम क्लाइंट्स को हर चीज़ को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज़ गाइड करके उनको इस चीज़ के लिए रेकमेंड करते हैं। आप भी इसको करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और प्रोजेक्ट की इसी तरह मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है या कोई नॉलेज आती है तो आई विल डेफिनेटली श्योर। जी साद भाई, एज वी बोथ एग्रीड, तो हम अपने क्लाइंट्स को ज़रूर ये रिकमेंड करें। तो नाज़रीन, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी डिटेल्स चाहिए या कोई भी क्यूरी कंसर्न है आपका, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप और ईमेल पर भी मौजूद है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और आज ही आप अपने इस नंबर को डायल करिए और अपने अपार्टमेंट को बुक करें।